अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको दो नाड़ियों के बारे में बताया। सूरज की नाड़ी जो हमें ज़िक्र करने के लिए हेल्प करती है। उसके बाद ये चाँद की नाड़ी, ये हमें मुराकबा करने के लिए हेल्प करती है, ये कॉस्मिक एनर्जी को खींचती है। और ये जो फायर एनर्जी है हमारे अंदर, इसको बढ़ाती है ताकि हम अपने कर्मा को बर्न कर सकें। ये हीलिंग करती है। ये क्या करती है, उसको जलाती है। ये उसको पानी से साफ़ करती है। तो पानी की एनर्जी है और ये फायर की एनर्जी है। तो जब हम इन दोनों को बैलेंस करते हैं तो क्या एक्टिवेट होती है, ये दरमियान वाली कुंडलिनी एनर्जी। इसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, सिरात मुस्तकीम। कुरान के अंदर इसे सिरात मुस्तकीम भी कहा गया है। और जब हम सिरात मुस्तकीम बैलेंस का रास्ता होता है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नीचे के तीन चक्रा से। तो सबसे पहले जो हमारा अर्थ चक्र है, ये हमारी दुनियादारी के चक्र हैं। अगर आपने इन तीनों चक्रा को बैलेंस कर लिया, क्योंकि मोस्टली जो लोगों की कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, वो सारी ज़िंदगी इन तीनों के अंदर जीते हैं। वो कि यहाँ पे एनर्जी स्टोर करते हैं, एनर्जी यहाँ से हासिल करते हैं, यहाँ पे स्टोर करते हैं या रिलीज़ करते हैं। क्योंकि ये रिलीज़ करने का भी चक्कर है और स्टोर करने का भी चक्कर है। अगर ये रूट चक्रा ख़राब हो जाए तो क्या होता है, या तो आपको मोशन लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, आप मोशन मतलब एनर्जी रिलीज़ करना शुरू कर देते हो बहुत ज़्यादा। और या तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज़ हो जाती है, क्योंकि आप एनर्जी को बहुत ज़्यादा स्टोर कर लेते हो और रिलीज़ नहीं करते। तो ना तो आपने ज़्यादा रिलीज़ करना है और ना ही आपने ज़्यादा स्टोर करना है। अगर ज़्यादा स्टोर करनी भी है तो उसको ऊपर की चक्रास में रास्ता देना है। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है। और जैसे ही हम एनर्जी स्टोर करते हैं और बैलेंस कर लेते हैं, तो हमारा जो फियर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन दूर हो जाता है। और इसको बैलेंस करने के लिए आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, आपके खाने पीने की हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए और आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए। आप फिज़िकल एक्टिविटी करते रहें ताकि आपका, क्योंकि ये अनबैलेंस हो जाए तो आपके अंदर आलसी बहुत आ जाती है। आप बहुत ज़्यादा आलस हो जाते हो, आपको कोई काम करने का दिल नहीं करता। उसके बाद जब आप इस चक्रा में एनर्जी फुल करते हो, आपका सोना, खाना पीना और क्या होता है, सोना आपका बैलेंस हो जाता है। और खाना पीना हासिल करना और रिलीज़ करना और एनर्जी लेना और स्टोर करना नींद के ज़रिए से, तो आपका ये चक्रा बैलेंस हो जाएगा। तो आप ऊपर के चक्रा में ट्रांसफ़र हो जाओगे। तो ये होता है दूसरा चक्र, वाटर का चक्र। ये हमारे स्वाद, जितने भी हम ज़िंदगी में स्वाद लेते हैं, चाहे वो सेक्सुअल सेक्सुअलिटी का हो, चाहे वो हमारे खाने पीने के जो स्वाद हैं अलग तरह के। क्योंकि यहाँ पे फियर, एंग्जाइटी में जब मैं डिप्रेशन में था, मेरी एनर्जी फुल यहाँ पे थी ना, तो मुझे कोई खाने पीने का स्वाद नहीं आता था, किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता था। तो हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं वो यहाँ पे होते हैं, क्योंकि वाटर एलिमेंट के साथ हमारे हार्मोन्स जुड़े हुए हैं। डोपामीन हमारी गट हेल्थ से बनता है। हमारे पेट की हालत अच्छी हो तो, क्योंकि मैदा इसके पीछे होता है ना, तो मैदा, इंटेस्टाइन, ये पीछे जितने भी गुर्दे वगैरह, ये इस एलिमेंट के पीछे जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। तो वाटर की एनर्जी से हमारे जो भी स्वाद हैं वो जुड़े हुए हैं। हमें जो एहसास होते हैं वो होते हैं, कोई भी चीज़ होने वाली हो तो वाटर की इंट्यूशन की वजह से हमें यहाँ पे कुछ पेट में पहले ही कुछ फील होना शुरू हो जाता है, कोई बड़ा वाक़या होने वाला हो। तो यहाँ पे हमारे इमोशंस जो होते हैं, यहाँ की एनर्जी हमें बता देती है। तो इसी वजह से अगर आपका ये अनबैलेंस है तो आप खाना सही तरह से हज़म नहीं कर पाओगे, एक्सप्रेशन नहीं दे पाओगे। ये प्लेयर्स और एक्सप्रेशन से जुड़ा हुआ है। और लोगों में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे अपनी फीलिंग्स को, अपने एहसास को अपने अंदर रोक लोगे। क्योंकि जो इंसान एंग्जाइटी और फियर और उसमें होता है, वो अपने जो एहसास हैं उनको रोक लेता है एक जगह पे, उनको बहने नहीं देता। तो ये बहने वाला चक्कर है। जितना आप फ्लो में रहोगे उतना आप एनर्जी को ज़्यादा हासिल करोगे। यहाँ पे आपने एनर्जी स्टोर कर लिया, अब उस एनर्जी को फ्लो देना है आपने। फ्लो देने से क्या होगा, और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, और ज़्यादा स्टोर होगी, और ज़्यादा फ्लो आएगा। और यहाँ पे क्या होगा, हमारा फिर तीसरा चक्कर बैलेंस होगा, हमारे अंदर ईगो आएगी। क्योंकि पहले साल में बच्चा क्या करता है, खाना पीना और सोना सीखता है, तो वो मूलाधार की एनर्जी है। पहले साल में बच्चा रूट चक्रा में होता है। तो रूट चक्रा जब बच्चा बैलेंस कर लेता है, तो दूसरे साल के अंदर वो हाथों को हिलाना, एक्सप्रेस करना सीखता है और चीज़ों को महसूस करना, प्लेयर्स को, स्वाद को ज़्यादा, उसका जो महसूस करने का जो चीज़ है वो ज़्यादा बढ़ जाती है दूसरे साल के अंदर। तीसरे साल के अंदर उसके अंदर सेल्फ आती है, मैं आती है, वो बोलना शुरू करता है और अपने साथ चीज़ों को जोड़ना शुरू करता है। उसके पहले उसके अंदर मैं नहीं होती, क्योंकि उसका ये चक्कर एक्टिवेट नहीं होता। तीसरे साल के अंदर बच्चे का ये चक्रा जो है वो एक्टिवेट होता है। ऐसे जब आपकी एनर्जी यहाँ से बैलेंस होकर यहाँ आती है, यहाँ पे आती है, यहाँ पे आपकी ईगो आती है। आपको ईगो चाहिए भी, आपको ईगो चाहिए भी, ताकि आप ईगो के ऊपर ये सारी नीचे वाले काम जो है बैलेंस कर सको। तो ईगो चाहिए भी, पर आगे जाने के लिए ईगो को सरेंडर भी करना होता है। तो पहले ईगो को हासिल भी करना है, फेम, अबंडेंस, मनी, पैसा मैनिफेस्ट करना है आपने।
क्योंकि ये चक्रा जब एक्टिवेट होता है फुल तो पैसे ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाते हैं। कहीं भी रुके हुए हैं पैसे, वो एनर्जी नीचे आप घुमा रहे हो तो वो आपके सामने आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप एक्सप्रेस कर रहे हो लोगों के अंदर, कोई कारोबार के अंदर एक्सप्रेस कर रहे हो, जॉब के अंदर एक्सप्रेस कर रहे हो, कहीं भी एक्सप्रेस कर रहे हो। तो आपके अंदर जो इसकी नेगेटिव साइड ये है क्या, आपके अंदर गरूर और तकब्बर आ जाएगा, आप ओवर अटेनमेंट में चले जाओगे, चीज़ों को ज़्यादा हासिल करने में, लालच में। तो जैसे आजकल के अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होना चाहते हैं, क्योंकि वो इसी चक्रा में घूम रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए आपको यहाँ से स्टार्ट होता है स्पिरिचुअलिटी का, इसके नीचे नीचे हम फिज़िकल में ही रहते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी गांठ भी होती है जो एनर्जी को ऊपर जाने नहीं देती, और इसी वजह से हमें नाफ वगैरह भी पड़ती है। तो इस चक्र में पड़ती है जब ये अनबैलेंस होता है, क्योंकि हमने अपना हार्ट चक्र बैलेंस नहीं किया हुआ, ओपन नहीं किया हुआ। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। किसी भी इंसान का एनर्जी लेवल जानना हो तो उसको देखो कि उसकी आदतें क्या है। वो ज़्यादा खाने पीने में इंटरेस्टेड है और सोने में इंटरेस्टेड है तो उसकी एनर्जी यहाँ पे रहेगी। अगर वो ज़्यादा प्लेयर्स लेने में, चीज़ों के अपने आप को एक्सप्रेस करने में ओवर एक्सप्रेशन दे रहा है कि जो वो है उससे ज़्यादा अपने आप को बता रहा है, तो उसकी एनर्जी यहाँ पे स्टक है। और अगर यहाँ पे वो ईगो में आ जाता है बहुत ज़्यादा, मेरे पास ये है, मेरे पास वो चीज़ें हैं, तो वो उसकी एनर्जी यहाँ पे घूम रही है। तो ये सारे तीनों की चक्रास की जो एनर्जीज होती हैं, इनकी पेटल्स होती हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ भूत प्रेत जो होते हैं वो भी बैठते हैं। इस डिमेंशन के जो भूत प्रेत होंगे अगर आपके आसपास आएंगे तो वो यहाँ ही बैठेंगे, आपको आलस में लेके जाएंगे, खाना पीना में लेके जाएंगे और आराम करने में लेके जाएंगे। इसमें आएंगे तो आपको सेक्सुअलिटी में ज़्यादा, यहाँ पे भूत प्रेत बैठ जाए तो ये होता है कि आपकी सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। और अगर आप इसमें आ गए, अगर कोई चीज़ बैठ गई तो उससे आपकी ईगो जो होगी, आपकी फ़ाइट करना और पैसे के पीछे पागल हो जाना, इन अबंडेंस के पीछे, फेम के पीछे, तो ये आपको यहाँ पे इस चीज़ों में दौड़ाता रहेगा, आप ऊपर ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ये नीचे के 3 चक्रास की साइंस थी। अगर आपको ऊपर जाना तो आपको फॉरगिवनेस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा पेन में होती है, क्योंकि ये लो फ्रिक्वेंसी, लो वाइब्रेशन है। पर ये चाहिए भी इस फिज़िकल ज़िंदगी को बैलेंस करने के लिए। इनके ऊपर ही स्पिरिचुअलिटी स्टैंड हो रही है। तो ये फिज़िकल जो है इसके ऊपर स्पिरिचुअलिटी स्टैंड हो रही है। आपको इन नीचे के 3 चक्रास को हील करना होगा ताकि आप बैलेंस रह सको। और नीचे के 3 चक्रास को आपने एक्सेस नहीं देना। हम नेक्स्ट वीडियो ऑरा के बारे में करेंगे। तो ऑरा के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके जो नीचे के 3 चक्रास का एक्सेस है, सिर्फ आपके जो पर्सनल फैमिली वाले लोग हैं उनको एक्सेस हो इनका, और अपनी बातें भी शेयर नहीं करते नीचे वाले 3 चक्रास की, अपने पैसों की, अपने एक्सप्रेशन की, अपने इन चीज़ों की बातें शेयर नहीं करते, ताकि जो उनसे शेयर करते हैं जिनकी एनर्जी पहले हार्ट चक्रा से ऊपर हो। जिनकी ऑलरेडी नीचे है वो आपके ये चक्रा और ज़्यादा गंदे करेंगे, और जब ये तीनों चक्रा और ज़्यादा गंदे हो जाएंगे तो आप सिर्फ रिलीज़ ही करते रहोगे नीचे से और ऊपर उठ नहीं पाओगे। इसी वजह से जो भी नेगेटिविटी यहाँ पे आती है वो नीचे से रिलीज़ हो जाती है, यहाँ से मिलती रहती है। आप बाहर की दुनिया से, ये बाहर की दुनिया से एनर्जी लेने का काम करते हैं, बाहर की दुनिया से एनर्जी लेने का काम करते हैं। ये ऊपर वाले जो चक्रास हैं ये ऊपर से एनर्जी लेते हैं, और ये नीचे वाले नीचे से लेते हैं। और जो हार्ट चक्र है, मीन ये नीचे के 3, ऊपर के 3, और जो हार्ट चक्र है ये बैलेंस करता है इनको। एक फिज़िकल में आप चीज़ें ले रहे हो, एनर्जी ले रहे हो, दे रहे हो, एक ऊपर से आप एनर्जी दे रहे हो, ले रहे हो, तो हार्ट चक्र मर्ज करता है और एक मरकबा फील्ड बनाता है, जैसे ये स्टार बना हुआ है, एक उल्टा घूम रहा है, एक ऊपर की तरफ घूम रहा है। तो ये आपकी मैस्कुलाइन फेमिनाइन बैलेंस भी होती है यहाँ पे। और आपकी जो एनर्जी को सही स्टेबल करने का जो तरीका है, जागने के बाद, रूहानी जागरण के बाद, ये यहाँ पे होती है हार्ट चक्र के अंदर। ऊपर की एनर्जीज भी, नीचे की एनर्जीज में, क्योंकि अगर आप ऊपर चले गए तो फिज़िकल में आपकी डेथ हो जाएगी, और अगर आप ऊपर को कट आउट कर दिया, हार्ट चक्र बंद कर दिया, तो आपकी कॉन्शियसनेस नीचे फंसी रह जाएगी, और ये अर्थ जो है वो ट्रैप कर लेती है। जिनकी मौत होती है इन चक्रास के अंदर, और मरने के बाद वो नीचे की अवेयरनेस में रहते हैं, ऊपर नहीं जा पाते। और अगर उनके लिए कुछ सदका जारिया हो, कोई मदद हो, तो वो ऊपर के चक्रा में जा पाते हैं।